कंपनी को फिनेंशियल या रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? पहला है इरेगुलर अटेंडेंस, मतलब हर एक एम्प्लॉय को लॉग इन करना जरूरी है, आते ही आपको पंच करना है, ठीक है, तब आपका डे स्टार्ट होता है। जब आप जाते हो तो आपको पंच आउट करना है, साइन आउट करना है। अभी फिलहाल वो पंच का सिस्टम नहीं है बायोमेट्रिक में, आपको सॉफ्टवेयर का कल मैं आपको बता के दूंगी। हर दिन आपको लॉग इन करना है, उसमें लॉग इन करने पे ही आपका डेटा रहेगा कंपनी के पास कि आप एक महीने में उसी के बेसिस के ऊपर आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इरेगुलर अटेंडेंस है आपका, आपको रिपीटेडली रिमाइंड कर रहे हैं कि अटेंड आप नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब है आप जानबूझ के कर रहे हो ये चीज, ठीक है। तो इससे भी आपको इंक्वायरी हो सकती है। मैंने बता दिया कि बिना किसी के परमिशन आपको छुट्टियां नहीं लेनी है, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करके ही छुट्टी लेना है। अगर आप बिना बताए लीव में आता है, ओके। वायलेटिंग एक्सेप्टेबल ड्रेस कोड एंड टाइडीनेस। ड्रेस कोड में मैंने बता दिया, मेल एम्प्लॉय को फॉर्मल शर्ट पहनना है, फीमेल एम्प्लॉय भी शर्ट ट्राउजर शूज पहन सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सलवार कमीज कुर्ता पहन सकते हो, ठीक है। रेफ्यूजिंग टू ओबे इंस्ट्रक्शन, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने कुछ आपको बोला है लेकिन आप करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो मिस है। फाउल लैंग्वेज विद कलीग्स, आपके कलीग के साथ आप गाली गलौज कर रहे हो, उनको धमकियां दे रहे हो, तो ये भी मिसकंडक्ट में आता है। रिपीट अलाउज बिहेवियर एट वर्क, बार बार एक ही गलती कर रहे हो, मतलब आप काम में आपका मन नहीं है, आप इनएफिशिएंट हो, ओके। नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब रिलेटेड, ये मैंने बता दिया है, ट्रेनिंग आपको करना कंपलसरी है। प्रोसीजर, अभी अगर आप ये 3 चीजों में आते हो, ठीक है, 3 आप आते हो, तो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है आपके खिलाफ वो बताया यहाँ पे। तो इसमें पहला है कि को, ठीक है, आपको बोलेंगे कि आपने जो किया वो गलत किया, इसके आगे आप नहीं करना, ठीक है। अगर फिर भी आप ऐसे ही कर जाएगा आपके रीजनल एचआर मैनेजर के तरफ से, और हेड ऑफिस से आपको एक ईमेल आएगा, hr@idfc भारत। अगर फिर भी आपका बिहेवियर सेम है तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, रीजनल और हेड ऑफिस के एचआर सारे मिलके इंक्वायरी बिठाएंगे आप पे, ओके। अगर एम्प्लॉय फिर भी ये कर रहा है ये चीज, तो उनको डीएसी कमेटी में भेज दिया जाएगा। डीएसी क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में अगर आपका केस नॉमिनेशन होना कंपलसरी है, ठीक है। जितना हो सके रीजनल लेवल पे केस सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एम्प्लॉय अगर नहीं मानता है, मतलब सच बताने को ही तैयार नहीं होता, तो डीएसी में भेज देते हैं। फिर डीएसी क्या करेंगे? दोनों तरफ का सुनेंगे, ठीक है। दोनों तरफ का सुनने के बाद अगर उनको लगता है कि आपका जस्टिफिकेशन सही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको निकाल देंगे, ओके। सजेस्टेड एक्शंस, क्या क्या एक्शन डीएसी कमेटी ले सकते, गलत किया है तो काउंसलिंग, पहले तो काउंसलिंग देंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसे करने से पे डैमेज हो सकता है या कंपनी को नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि वो आपको वार्निंग देंगे, वर्बल या तो रिटर्न, उसके अलावा सस्पेंशन करेंगे, जो भी उनको सही लगता है वो करेंगे, ओके। इन तीनों में से अगर फिनेंशियल लॉस हुआ है कंपनी में से रिकवरी किया जाएगा, पीनल एक्शंस लिया जाएगा, जैसे कि इंक्रीमेंट रुकवाना, बोनस रुकवाना या इंसेंटिव रुकवाना, ठीक है। बहुत सीवियर आपका पनिश, मतलब बहुत सीवियर आपका गुनाह है, ठीक है, तो आपका एनुअल परफॉर्मेंस रेटिंग में से डिमोशन
अगर आपका 5 का है तो आपको 3 या 4 का रेटिंग दे दिया जाएगा। ओके, लास्ट है सिजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोट, मतलब टर्मिनेशन। लास्ट में एक ही ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि रीजनल लेवल पे आपको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, ना आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ना ही एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर को ऑप्शन आ गया कि आपको निकालना है तभी वो निकालेंगे, खुद के मर्जी से नहीं निकाल सकते। रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कर्तव्य निभाने हैं, ठीक है। आपको कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया। ट्रेनिंग एंड ई लर्निंग कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना, कोई वायलेशन नहीं करना है। आपने अगर कोई वायलेशन देखा है तो आपको रिपोर्टिंग मैनेजर को इन्फॉर्म करना है। रिपोर्टिंग मैनेजर ने अगर आपको कहा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट करना जरूरी है। ओके, अभी ये हमारा लास्ट स्लाइड है, विसल ब्लोअर एंड पॉश। ये दो पॉलिसी है हमारे वायलेशन और सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। तो पहले हम देख लेते हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी को गलत करते हुए देखा है, सी बजाई, मतलब हर किसी को अलर्ट किया है आपने। ओके, इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोइंग में कौन से एक्टिविटीज के अगेंस्ट में ये कंप्लेंट किया है? पॉलिसी वायलेशन, ब्राइबरी, हरासमेंट। ओके, अगर ये सब चीजें हैं तो आप विसल ब्लोअर में कंप्लेंट कर सकते हो। विसल ब्लोइंग कमेटी, विसल ब्लोइंग कमेटी हेड करते हैं कौन कौन है? हेड एचआर, हेड एचआर में सुब्रमण्यन सर है जो कि विसल ऑफिसर है, सॉरी, हेड एचआर अमुदाविल सर है जो कि विसल ऑफिसर है। हेड सपोर्ट फंक्शन एमवीएस सर सुब्रमण्यन सर है, और हेड लीगल कमेटी, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर कमेटी। विसल ब्लोअर में अगर आपको कंप्लेंट फाइल करना है तो whistle.blower@id कंप्लेंट रेज करना है। बेनामी शिकायतें नहीं रेज करना है आपको, ठीक है। बेनामी शिकायतों के कारण सब है, ठीक है। बेनामी शिकायतें मतलब अगर आप कंप्लेंट रेज कर रहे हो तो आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं है तो हो सकता है आपने किसी एम्प्लॉय ने ये कंप्लेंट फाइल किया है, ठीक है। इसीलिए आपका नाम हर एक कंप्लेंट में होना चाहिए, भले वो विसल ब्लोअर के लिए हो या पॉश के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का जो पॉलिसी है वो है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल एम्प्लॉयज के लिए है। फीमेल एम्प्लॉयज के खिलाफ अगर कोई मेल एम्प्लॉय सेक्सुअल हरासमेंट तो उनके लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी में 50% मेंबर जो है वो वुमेन एम्प्लॉय है। अभी 2:30 तक, 2:30। ओके, कमेटी में वुमेन एम्प्लॉयज है। कौन कौन है? मैनेजिंग ऑफिसर है पद्मप्रिया पी, मामाजी, ब्रिजेट ग्लोरिया बर्नी, जमुना रानी एसएन, शमीम बी, मारियप्पन एस, सुबेश कुमार टी, एस, सुबैया एस, पीटर मनोहरन एक एक्सटर्नल मेंबर है। पीटर मनोहरन को क्यों रखा है एक्सटर्नल मेंबर को? ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन सकता है। अगर हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हो तो हम पार्शियलिटी करें किसी एक के तरफ, बाहर का एक मेंबर रहेगा कि दोनों तरफ सुनेगा और प्रॉपर एक डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को लग रहा है कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो आपको 24/7 स्टाफ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 936302। इसके बाद आपको ICC@idfcfirstbharat.com पे कंप्लेंट रेज करना है आपके नाम के साथ। ओके, ऐसा जरूरी नहीं हरासमेंट वर्किंग आवर्स में ही किया जाए, ठीक है। वर्किंग आवर्स के बाद भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय का 5 बजे ऑफिस खत्म कोई मेल एम्प्लॉय उनको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, गंदे वीडियोस भेज रहे हैं या तो फिर उनको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, इसको भी सेक्सुअल हरास किया जाता है। ओके, इतना ही था हमारा आज का सेशन। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।
वरना हम सेशन कुछ डाउट है?